हमारे आदरणीय राजेंद्र गावित जी जो पालघर से है, तो अब तुरंत नत्ताराम भील जी है वो अपना वक्तव्य सादर करेंगे। उसके बाद तुरंत हम राजेंद्र गावित जी को मंच पे बुलाएंगे। नत्ताराम जी, आपकी जय जोहार, एक बार समा बांधी जय। नत्ताराम जी, आपकी जय जोहार, एक बार समा बांधी जय। आदिवासी एकता जिंदाबाद, आदिवासी एकता जिंदाबाद। जय जोहार का नारा है, जय जोहार का नारा है। हमारे तमाम महापुरुषों को कोटि कोटि नमन वंदन करते हुए 32वें आदिवासी सांस्कृतिक एकता महासम्मेलन के इस पावन अवसर पर आदिवासी एकता परिषद का धरातल से जुड़ा हुआ कार्यकर्ता होने के नाते एक ही संदेश, न तो ज्यादा भाषण देना न करना, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत सारे प्रबुद्धजन जिन्होंने असंख्य चीजें हमें समझाई है, उनका अगर 50% भी हमें समझ में आ गया तो इस कार्यक्रम का 100% सफलता हम मान सकते हैं। अभी हम लोगों ने देखा ये आदिवासी एकता परिषद, सिर्फ एक ही शब्द जो आदिवासी में बात कहना चाहूंगा कि हम लोग अपने आप को आदिवासी कहते हैं। जैसा भूपेंद्र भाई चौधरी ने बताया कि हम कॉन्स्टिट्यूशनली और स्कूलों में लड़ रहे हैं, हमें बच्चों के नाम के आगे भी आदिवासी शब्द लगवाया जाए। क्या हम संवैधानिक रूप से आदिवासी आइडेंटिफाइड है या नहीं, ये हमारे लिए सबसे बड़ा प्रश्न है। क्योंकि हम संवैधानिक रूप से शेड्यूल्ड ट्राइब आइडेंटिफाइड है, और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं, मेरा आप सभी के आशीर्वाद से आदिवासी एकता परिषद और आदिवासी समन्वय मंच भारत के तो जब हम लोग अभी का मैं बताऊं 2024 की यूएनओ की कॉन्फ्रेंस में इंडिया के प्रतिनिधि एक मैडम महोदया का, आप लोग भी सर्च करिएगा आपको वीडियो मिलेगा, और वो बोल के कह रही है देयर इज नो एनी इंडिजीनियस इन इंडिया, ईच एंड एवरीवन ऑल इंडियन आर इंडिजीनियस। मतलब यूएनओ में प्रतिवर्ष भारत की तरफ से जो प्रतिनिधित्व करने वाला सरकार का डेलीगेशन जाता है, वो कहता है पूरे भारतवासी आदिवासी हैं, अलग से कोई आदिवासी नहीं है। मैं जब पिछली बार भी हमने रखी थी मोहन दादा, हमने कहा कि अगर भारत में आदिवासी नहीं है तो आपने 5th शेड्यूल किसके लिए बनाया है? जो 10 स्टेट में है, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, तेलंगाना के अंदर जो ये 10 राज्यों में 5th शेड्यूल है। और फिर आपने 6th शेड्यूल का प्रावधान किसके लिए किया है? जो 4 राज्यों में, असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम में, ये स्वायत्त शासन का प्रावधान के लिए हम आदिवासियों के लिए किया है, आदिवासियों की सभ्यता और संस्कृति के संरक्षण के लिए किया है। तो मैं ज्यादा उस पर नहीं जाऊंगा, बहुत सारे विशेषज्ञ हो। मैं तो आज इस सदन के मार्फत से यहां से ये संदेश देना चाहता हूं कि आप जितने भी देश के कोने कोने से जो यहाँ आदिवासी लोग आए हुए हैं, क्रांतिकारी लोग आए हुए हैं, धरातल से जुड़ करके कार्यकर्ता जो आए हुए हैं, अपने अपने जगह से जाकर के एक मूवमेंट चलाएं कि हमें संविधान संशोधन करके ट्राइबल, एसटी ट्राइबल की जगह आदिवासी शब्द इंक्लूड किया जाए। और जिस दिन आदिवासी शब्द संविधान में शामिल हो गया, हमारा बहुत सारा काम यूएनओ की पटल से भी हमारे लिए सहूलियत हो जाएगी। क्योंकि 2023-24 का बजट $3,700 मिलियन बजट मिलता है इंडियन गवर्नमेंट को, और ऐसा प्रतिवर्ष आता है। वो किसके लिए आता है? आदिवासियों के उत्थान के लिए। तो मैं चाहता हूं कि आप सभी लोग इस ओर ध्यान देंगे। हमें संवैधानिक रूप से आदिवासी पहचान मिले, इसके लिए हमें मिल करके ऐसा पहल करनी होगी, ऐसा मूवमेंट चलाना होगा कि हम संवैधानिक रूप से आदिवासी पहचान मिले हमें। क्योंकि अभी हम शेड्यूल्ड ट्राइब आइडेंटिफाइड है, नॉट आदिवासी। मैं अपनी बात को यहीं संक्षिप्त करूंगा। बहुत सारे प्रबुद्धजनों ने कहा है, आगे भी हम सुनेंगे। आप सभी को धरातल से जुड़े कार्यकर्ता बन के काम करना है। यहाँ जितने भी लोगों ने ये जो काम किया है, 1-2 दिन का काम नहीं है, ये महीनों तक मेहनत की है। उन तमाम मेहनत कश कार्यकर्ताओं के लिए जोरदार तालियां बजाएं, तालियां बजाएं। उन रसोई घर में रसोई बनाने वालों के लिए जो पिछले 40 घंटे से नॉन स्टॉप खाना बना रहे हैं और 1 सेकंड के लिए खाना नहीं रुका है, उनके लिए जोरदार तालियां बजाएं, तालियां बजाएं। उन तमाम सहयोगकर्ताओं के लिए जिनके बदौलत ये सभी आलीशान कार्यक्रम हो रहा है। आप सभी का जोहार, धन्यवाद।